ये ना सिर्फ सुपर क्यूट हैं, बल्कि सुपर यूजफुल भी हैं। बॉस्टन डायनामिक्स ने डॉगी रोबोट बनाए हैं। इन्हें कुछ खास इंडस्ट्रीज में लेबर फोर्स में इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया है। डॉगी बॉट्स की अब वेस्टर्न ऑस्ट्रिया में एक पंप स्टोरेज प्लांट में टेस्टिंग की जा रही है। ये इन डॉग्स को इंस्पेक्शन डॉग्स की तरह इस्तेमाल करेंगे, जो किसी भी खतरे को सूंघ सकते हैं। अरे नहीं, मतलब लिटरली सूंघेंगे नहीं, बल्कि ये डॉग्स अपने हाई एंड कैमरा का इस्तेमाल करेंगे, जो थर्मल विजन से किसी भी लीक का पता लगा सकते हैं। इन रोबोट्स ने वर्कशॉप के कंट्रोल एनवायरनमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ये अपने दम पर जिस तरह से काम करेंगे, वो लेबर फोर्स में रोबोट्स के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। इस जगह से 30 मिनट की दूरी पर मौजूद एक कंट्रोल सेंटर दूर से ही ऑस्ट्रिया में कंपनी को चला रहा है। साथ ही यह 20 और प्लांट्स को भी ऑपरेट करता है। इन फैसिलिटीज में बस एक इंसान काम करता है, जो ये देखने के लिए बाहर आता है कि चीजें ठीक ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। रोबोट्स के कामों में इंस्पेक्शन टास्क शामिल हैं, जिन्हें एनर्जी रोबोटिक्स नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने कोड किया है। बॉस्टन डायनामिक्स ने हार्डवेयर मतलब ये रोबोट बनाए हैं। एनर्जी रोबोटिक्स के लोग इन रोबोट्स को स्मार्ट बनाने के लिए कोड लिख रहे हैं। डॉग बॉट्स अपने दम पर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस है। मतलब ये अपने रास्ते में आने वाली किसी रुकावट को पहचान कर उससे बच सकते हैं। जिन कोर्स पर काम किया जा रहा है, उनकी मदद से डॉग साइट को स्टडी करता है और खुद को नुकसान पहुंचाए बिना या अपना सिर यहाँ वहाँ टकराए बिना नेविगेट कर पाता है। यह कोड्स इस डॉग की बिना किसी दिक्कत के एक खास पॉइंट पर रास्ता बनाने, किसी चीज की तस्वीर खींचने और उसे ऑपरेटर्स को वापस भेजने में मदद करते हैं। अच्छी बात यह है कि एनर्जी रोबोटिक्स के प्रोग्राम किए गए रोबोट रिमोट कंट्रोल नहीं हैं। इन्हें अपने काम ऑटोमेटिकली मतलब खुद करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इन्हें एक काम करना और उसे पूरे दिन दोहराना सिखाया जाता है। इन डॉग्स को इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि ये जरूरत पड़ने पर जहरीले और रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में बड़े आराम से टहल सकते हैं। ये डॉग्स ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई घायल तो नहीं हुआ है या किसी तरह का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। साथ ही वो इस बारे में कंट्रोल सेंटर को अलर्ट भी कर सकते हैं। यह रोबोट 60 मिनट वॉकिंग और 60 मिनट चार्जिंग के इंटरवल के साथ इंस्पेक्शन करते हुए 12 घंटे तक काम कर सकता है। यह अपने चार्जिंग स्टेशन पर वापस आ जाता है और एक अच्छे डॉग की तरह आराम करने के लिए बैठ जाता है। इसमें एक बिल्ट इन एक्सेलेरोमीटर है, जो ये बताता है कि ये मूव कर रहा है और जॉइंट्स के सेंसर्स को घुमा रहा है, जो ये तय करते हैं कि इसका वजन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि यह आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रोग्राम जल्दी से बैलेंस बनाए रखने के लिए दाहिने पैर को खोजने के लिए कहता है। इसमें 4 तरफ कैमरे लगे हैं, जिससे पता चलता है कि यह कहां कदम रख सकता है। बॉस्टन डायनामिक्स एक Xbox इंस्पायर्ड जॉयस्टिक्स को सप्लाई करता है। अगर आप वीडियो गेम के फैन हैं, तो ये रोबोट आपके लिए एकदम सही है। बॉस्टन डायनामिक्स ऐसे रोबोट डिजाइन करता है जिससे खरीदार अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा मॉड्यूल जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप अंदर से किसी बिल्डिंग का 3D मॉडल बनाना चाहते हैं, तो आप डॉग की पीठ पर सेंसर लगा सकते हैं, जो आपके लिए ये काम कर सकता है। ऑस्ट्रिया की फैसिलिटी किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ ड्राइव करके पहुँचने में दिक्कत हो सकती है, खासकर जब बर्फीला मौसम आता है। पहाड़ की सड़कें बहुत खतरनाक या पहुँच के बाहर हो सकती हैं। यह फैसिलिटी और इसके वॉकिंग पाथ इंसानों के काम करने के लिए डिजाइन किए गए थे, इसलिए उन्हें ऐसे रोबोट लाने की जरूरत है जो किसी खास काम के लिए खास रोबोट खरीदने के बजाय ह्यूमन सेटिंग में कुशल हो सकें। और यही रोबोट के काम करने का पूरा पॉइंट है। उन्हें अपने काम के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। आपको एक कारखाने में काम करते हुए कुछ पार्ट्स को असेंबल करते हुए एक ह्यूमनॉइड नजर नहीं आएगा। ऐसा करने के लिए उसके पास रोबोटिक आर्म्स होती हैं। बॉस्टन डायनामिक्स के पास एटलस भी है, जो एक ह्यूमनॉइड है और आपको जिम्नास्टिक्स में मात दे सकता है। यह भाग सकता है, चीजें ले जा सकता है, छलांग लगा सकता है, नाच सकता है और यहाँ तक कि बैक फ्लिप भी कर सकता है, क्योंकि आपको तो हमेशा वेयरहाउस में बैक फ्लिपर की जरूरत होती है ना? यह लगभग 1.5 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 86 किलोग्राम है। यह बैटरी से चलता है और इसमें खुद को बैलेंस रखने के लिए हाइड्रोलिक्स का इम्प्रेसिव सेट है। इसके पास कई कैमरे और डेप्थ सेंसर हैं, जो कंट्रोल सिस्टम से जुड़े हैं।
जिन्हें कुछ कंप्यूटर्स की मदद से मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है, जिनकी इंसान निगरानी करते हैं। इनकी वर्कशॉप को देखकर आपको लगेगा कि यह किसी तरह का पार्कर जिम है, लेकिन यह मुश्किल ऑब्स्टेकल्स को नेविगेट करने में रोबोट को ट्रेन करने के लिए है। बैकफ्लिप के अलावा रोबोट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर कूद सकता है। यह माहौल को ध्यान में रख सकता है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ एक योजना बना सकता है। अगर इससे कोई चूक हो गई है या इसे किसी रुकावट को पार करना है, तो यह इस बात को भी याद रख सकता है। एक आम सा काम करने के लिए रोबोट को कंट्रोल या प्रोग्राम करना आसान है, लेकिन एक ही वक्त में कई मुश्किल काम करना और उन्हें दोहराना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एटलस बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने सभी कंपोनेंट्स को मूव करता है, खासकर उस समय जब यह बैकफ्लिप जैसा कोई मुश्किल काम करता है। यह एक रुकावट के ऊपर से कूद सकता है और खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी आर्म का इस्तेमाल कर सकता है ताकि ये आसानी से लैंड कर पाए। इसकी निगरानी करना और इसे हर समय गिरते हुए देखना एक मुश्किल काम है, लेकिन इसी तरह इंजीनियर्स इसे परफेक्ट बनाते हैं। इंजीनियर्स इसे मुंह के बल गिरने पर अपने आप उठ खड़ा होना भी सिखाते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक पूरी टीम मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रोग्रामिंग से क्या कर सकता है। एटलस के लिए अपग्रेड तैयार करने के लिए हार्डवेयर टीम जिम्मेदार है। टेक्नीशियन डीबग करते हैं और टूटने वाली किसी भी चीज की मरम्मत करते हैं। जब भी कोई रोबोट किसी चीज से टकराता है, तो ऑपरेशन टीम ऑब्स्टेकल कोर्स की मरम्मत करती है और रोबोट के परफॉर्म या रन करने के लिए लेआउट को भी स्टडी करती है। इंजीनियर्ड आर्ट्स ने 2021 के आखिर में बाजार में सबसे रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव रोबोट रिलीज किया। इस कंपनी को मनोरंजन, साइंस सेंटर, थीम पार्क और बिजनेसेस के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने इसका नाम अमेका रखा और ये आपको भौचक्का कर देने के लिए काफी है। यह इतना डिटेल्ड और लाइफ लाइक है कि यह पूरी तरह से एक असली इंसान जैसा नजर आता है जो एक गहरी नींद से जागा है। उन्होंने किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से बचने और इसे जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए ग्रे कलर को चुना। एटलस, जिसका कोई चेहरा नहीं है, उससे उलट जब आप अमेका को देखते हैं या इससे बात करते हैं, तो ये एक असली इंसान की तरह नजर आता है। इसके पास कई तरह के एक्सप्रेशंस हैं जो काफी सटीक हैं और इसकी असली ताकत सिर्फ स्पीच या बोलने पर आधारित नहीं है। इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के लिए ह्यूमनॉइड का पूरा पॉइंट इसे सुचारू रूप से चलाना और रोबोट की तरह दिखने से बचाना है। इसका मतलब है कि किसी आम सी बात को नीरस तरीके से नहीं कहना। यह भी चलता नहीं है, लेकिन एआई और रोबोटिक इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। संचार अभी बोलने पर आधारित नहीं है, जिसका मतलब है कि यह एक्सप्रेशंस और इशारों से काम करता है। अगर इसे आपकी बात समझ नहीं आती, तो ये कोई फॉलोअप सवाल नहीं करता है, बल्कि आपको एक ब्लैंक लुक देता है। तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी जीते जागते जीव से बात कर रहे हैं। एआई को विजन सिस्टम ऑपरेशंस, फेस रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यह अमेका को बेजान फोन और गैजेट से अलग बनाता है। स्मार्ट लोगों ने एक क्लाउड आधारित फर्मवेयर डिजाइन किया है, जिसे सॉफ्टवेयर में सुधार लाकर और ज्यादा फीचर्स के साथ अपडेट किया जा सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी लवर होने की जरूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर डिजाइन के साथ आप दुनिया में कहीं से भी रोबोट के बिहेवियर को बदल सकते हैं। आप एक आम लॉगिन के साथ वेब ब्राउजर से ट्रिटियम नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काम पर जाते समय अपने अमेका को स्पाइस अप कर सकते हैं, ऑडियंस को दूर से एड्रेस कर सकते हैं और इंजीनियर्ड आर्ट्स से सिस्टम डायग्नोस्टिक्स देख सकते हैं। रोबोट का एआई इतना एडवांस्ड है कि आप इसका इस्तेमाल एक ही समय में 2 अलग अलग काम करने के लिए कर सकते हैं। इससे यह भी समझ आएगा कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और किसके लिए इंतजार किया जा सकता है। यह अपने बेहतरीन सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर जैसे इनबिल्ट सेंसर, कैमरा, माइक्रोफोन और पोजीशन एनकोडर के साथ काफी इंप्रेसिव है। आप सेंसर इंटरफेस देख सकते हैं क्योंकि यह आपके डिवाइस से रियल टाइम में चलता है और रिस्पॉन्स टाइम और इंटरैक्शन की निगरानी करता है। यह अच्छा दिखता है और पढ़ने में आसान है। अच्छी खबर यह है कि आप इस तरह के रोबोट को खरीद सकते हैं क्योंकि यह जनता के लिए उपलब्ध है। बुरी खबर यह है कि इसकी कीमत एक कार से भी ज्यादा है।
इनकी कीमत $1,33,000 से भी ज्यादा है। खैर, लगता नहीं है कि फिलहाल मैं अपने लिए मैका खरीद पाऊंगा।